हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसी पर वीडियो स्टॉप कर दिए थे। ठीक है, तो उसी के आगे से हम लोग अब उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए देखिए 30वां क्वेश्चन था। एक मिनट भाई, एक मिनट। देखिए, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। हुमायूं के, अकबर के, मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इतना क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब उसके आगे जो है जितना क्वेश्चन बचा हुआ है उसे कंटिन्यू करते हैं। फिर अगला टॉपिक जी के जीएस का स्टार्ट होगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है फारस। ठीक, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख। ठीक, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, या फिर सदाशिव राय? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय। ओके, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1784 में, 1800 ईस्वी में, या फिर 1857 में, या फिर 1861 में? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, 1861 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, किसे कहा जाता है? बताइए भाई, आर्कियोलॉजी या आर्कियोलॉजी भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम, या फिर जेम्स प्रिंसेप, या फिर जॉन मार्शल, या फिर मार्टिमर व्हीलर? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 33 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट भाई, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए भाई, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, या फिर ए कनिंघम, या फिर दयाराम साहनी? बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दयाराम साहनी। ओके, विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। ठीक है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1901 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, या फिर 1935 ईस्वी में, या फिर 1992 ईस्वी में?
बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1921 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, कौन है भाई? दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, या फिर जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, या फिर आशीर्वादी लाल एवं रंगनाथ राव, या फिर माधो स्वरूप वत्स MBV राव। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 36 भाई, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे भाई? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, सर जॉन मार्शल, या फिर कर्नल टॉड। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन नंबर बी सही है, सर जॉन मार्शल। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक, क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है भाई? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन। ठीक है, प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, या फिर सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, या फिर ताल पत्रों का अध्ययन, या फिर ताम्र पत्रों का अध्ययन। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 38 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? यह सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। बी है, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी है, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बताइए भाई, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, या फिर चार्ल्स मेटकॉफ, या फिर जेम्स प्रिंसेप। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, जेम्स प्रिंसेप। ठीक, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में व लिपि में है? बताइए भाई, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृतिक व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, हिंदी व ब्राह्मी। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 41,
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राकृतिक व ब्राह्मी। ओके, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक व ब्राह्मी लिपि व भाषा में लिखा गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? कहाँ से भाई? सर ए कूना, कंधार, या फिर मनसेहरा, या फिर कालसी, या फिर कलिंग? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 42। ऑप्शन नंबर ए सही है, सर ए कुना, कंधार से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन, देखिए, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी, संस्कृत, तमिल, यूनानी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खरोष्टी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, या फिर खरोष्टी? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, खरोष्टी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव से, या केवल वासुदेव से? संकर्षण जानते हो किसे कहा जाता है? बलराम जी को संकर्षण कहा जाता है। हलधर जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, उन्हें जो है संकर्षण भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 45 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल वासुदेव से। ठीक, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित करता है केवल वासुदेव से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? बताइए भाई, हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नानाघाट, या फिर नासिक? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? यवन राजा मिनांडर द्वारा, या फिर शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा, या फिर पार्थव राजा गोंदोफिरनिस द्वारा, या फिर कुषाण राजा कनिष्क द्वारा? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है?
काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के, या फिर अशोक के, या फिर राजेंद्र प्रथम के, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रुद्रदामन के। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, या फिर महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, या फिर अशोक का गिरनार अभिलेख, या फिर स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट भाई, देखिए चंद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरण के, गया के, नालंदा के, या फिर प्रयाग के? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई इसमें, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रयाग के। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, चंद्रगुप्त का। ठीक है, आगे देखते हैं। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ भाई? द्वितीय सदी, चतुर्थ सदी, या फिर तृतीय सदी, या फिर सप्तम सदी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चतुर्थ सदी ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक, चंद्रहर्ष, अनंगपाल? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 53 का बी हो जाएगा आपका, चंद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक अभिलेख कहाँ मिला? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक अभिलेख कहाँ मिला? बताइए भाई, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक अभिलेख कहाँ मिलता है? भीतर गांव लेख से, या फिर बिलसड़ स्तंभ लेख से, या फिर एरण अभिलेख से, या फिर भीतरी स्तंभ लेख से? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, एरण अभिलेख से। ठीक है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है?
बताइए भाई, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर भानुगुप्त? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, भानुगुप्त। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है या फिर जूम करें? देखा, देखिए, ए होल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? बताइए। पुलकेशिन प्रथम, या फिर पुलकेशिन द्वितीय, या फिर विक्रमादित्य प्रथम, या फिर विक्रमादित्य द्वितीय? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ए होल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ए होल अभिलेख से, या फिर बंसखेड़ा अभिलेख से, या फिर हाथी गुम्फा अभिलेख से, या फिर हेन सांग के वर्णन से? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 57। ऑप्शन ए सही है, ए होल अभिलेख से। ठीक है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी ए होल अभिलेख से मिलता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ था? कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में, या फिर ए होल के उत्कीर्ण लेख में, या फिर अलापाड़ू दान लेख में, या फिर हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 58 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए होल के उत्कीर्ण लेख में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? परातक परांतक प्रथम, या फिर राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, राजा प्रथम। ठीक, अभिलेख को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात राज प्रथम ने किया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर, या फिर तंजाउर, या फिर मणिमंगलम, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 60, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उत्तर मेरूर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ भाई? 600 ईसा पूर्व में, या फिर 300 ईसा पूर्व में, या फिर कनिष्क के शासनकाल में, या फिर हर्षवर्धन के शासनकाल में? बताइए, किसके शासनकाल में हुआ भाई, कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही है, 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, भारत में सिक्कों का प्रचलन
600 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट भाई, छोटा कर दें। देखिए, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, कौन सा प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है भाई? आहत सिक्के, या फिर इंडो बैक्टीरियन सिक्के, या फिर सीथियन सिक्के, या फिर पार्थियन सिक्के? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 के ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आहत सिक्के। ठीक है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? बताइए भाई, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, या फिर शक्त, या फिर गुप्त? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन नंबर बी सही है, इंडो बैक्टीरियन। ठीक, इंडो बैक्टीरियन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? बताइए भाई, कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, या फिर शक, या फिर गुप्त? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 64, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुषाण। ठीक है, कुषाण सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? सीसा, पोटीन, तांबा, स्वर्ण? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, सीसा। ठीक है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक सीसा धातु से बने होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? क्वेश्चन नंबर 66, 66। ग्रीक वासियों ने, मौर्य ने, कुषाण शासकों ने, या फिर शुंगों ने? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुषाण शासकों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिख रहा है ना भाई? देखिए, एक मिनट यार, थोड़ा सा। देखिए, अब सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, हिंद यवन काल में? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 67, गुप्त काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले? दिल्ली से, जयपुर से, आगरा से, अरिकमेड़ू अरिकमेड़ू से? बताइए भाई, कहाँ से मिले? 68, ऑप्शन नंबर डी सही है, अरिकमेड़ू से। ठीक है, अरिकमेड़ू स्थल से रोमन सिक्के मिले। भीमबेटका
किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध भाई? गुफाओं के शैल चित्र, या फिर खनिज, या फिर बौद्ध प्रतिमाएं, या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ऑप्शन नंबर ए सही है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है, भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि, सुवर्ण द्वीप, यव द्वीप, या फिर प्रलय मंडलम। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्ण भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 71, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कंबोडिया। ठीक है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, या फिर इंग्लिश भाषा में? बताइए भाई, किस भाषा में लिखित है? क्वेश्चन नंबर 72, ऑप्शन नंबर बी सही है, लैटिन भाषा में। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, चचनामा सिंध का इतिहास है। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? फारसी, हिब्रू, अरबी, संस्कृत। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, अरबी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट भाई, क्वेश्चन ऊपर चला गया। देखिए, भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों, तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? श्रमण, परिवाज परिव क्या है भाई, परिव्राजक, अग्रहारिक, मागध। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, मागध। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चीनी यात्री युंग यून ने भारत यात्रा की थी। कब की थी भाई? 518 ईस्वी में, 518 ईस्वी से 522 ईस्वी, 545 से 552, 525 से 529, 592 से 597। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 518 से 522 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? महाभारत के लिए 3101 ईस्वी में, 3101 ईसा पूर्व
तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में लिखा गया है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में, या फिर 226 ईसा पूर्व का नंदसा ठीक नंदसा अभिलेख में, या फिर 238 का ईसवी का बड़वा अभिलेख में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 76 67 बोल रहे थे भाई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर प्रथम ही सही है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। ठीक है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो पुलकेशिन के द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रबातक अभिलेख संबंधित है, रबातक अभिलेख अशोक से, रुद्रदमन से, कनिष्क से, या फिर समुद्रगुप्त से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, कनिष्क से। ठीक है, रबातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने, मेगास्थनीज ने, स्ट्रैबो ने, एरियन ने। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, हेरोडोटस। ठीक, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? बताइए भाई। पियदस्सी, कोलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 79, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, जेम्स प्रिंसेप। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? बताइए भाई। ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंदनागरी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खरोष्टी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उस कुछ बचे हुए पार्ट थे। ठीक, तो दोस्तों कल हमने जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया उसमें से जो क्वेश्चन बचे हुए थे उन्हें हम लोगों ने आज प्रैक्टिस किया। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके मित्रों का भी भला हो सके। देखिए भाई, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करिए, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट करके बताइए भी कि वीडियो कैसा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे हैं? आप लोग फीडबैक दे सकते हैं हमें, और आपके फीडबैक देने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।